हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि 21 के लिए 2021 अगले साल के लिए गॉड की तरफ से क्या मैसेज एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए। गॉड आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं अगले साल के लिए। ओके, 21 के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास तीन पाइल। पाइल 1 में है द हाउस कार्ड्स, पाइल 2 में है द प्लैनेट कार्ड्स, पाइल 3 में है द ज़ोडिएक साइन कार्ड्स। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके यार, कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें मैच हो सकता है, कुछ चीज़ें ना हो सकता है। जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये द हाउस कार्ड चूज किया है, देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है द 6th हाउस, द 8th हाउस, सरेंडर टू द डिवाइन, nothing will come of this situation, master Buddha increased awareness, Kalima facing fear, yoga, oracle cards, family room, privilege। ओके, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स। तो बताती हूँ कि गॉड्स आपको 21 अगले साल के लिए 2021 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, पहले मैं ये बताती हूँ काली माँ का कार्ड जो है फेसिंग फियर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ चेंजेस से गुजरेंगे आप लोग, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे अगले साल। ओके, और फिर कुछ चीज़ें, मतलब अगर आपको फियर है, दिल में डर है कि कुछ होगा या नहीं होगा, चैलेंजेस आ रहा है सामने, क्योंकि यहाँ पे है भी मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सो। तो कुछ फियर या ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो बट उसको आप फेस करना सीख जाएंगे। अगर आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो रहा था या ऑब्स्टेकल को कहीं ना कहीं फियर को मतलब ओवरकम कर जाएंगे आप। या अगर रिलेशनशिप की बात हो, आपका पार्टनर फेस नहीं कर पा रहा था, वो भी कर जाएगा। ओके, ऑब्स्टेकल को ख़त्म करेगा। या रिलेशनशिप की बात अगर बोलूँ, तब भी आप दोनों दोनों मिलके ये फियर या प्रॉब्लम को फेस करेंगे एंड ओवरकम करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्किल भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और 8th हाउस का भी कार्ड है डेफिनेटली। मुझे लग रहा है रीबर्थ, कुछ रीबर्थ मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ नए तरीके से पास्ट की चीज़ शुरू होने का चांसेस है। रीबर्थ, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, सारी चीज़ें पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए। ओके, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आप लोग, जहाँ पे आपको लगेगा कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपने बहुत कुछ जगह पे आपके लाइफ में जहाँ पे भी रुकावट था, आपने काफ़ी एफर्ट डाला। ओके, आपने काफ़ी कोशिश की, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला इस साल 2020 में। ओके, तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, या आपको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि नहीं, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं हो सकता। तो गॉड आपको ये बताना चाहते हैं कि फिलहाल के लिए टाइम नहीं है, कि अब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अगले साल इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, बट आपको बिलीव रखना पड़ेगा। जहाँ पे आपने कोशिश ऑलरेडी कर चुके, आपके तरफ से अगर आपको लग रहा है ना पूरी तरीके से कोशिश आपने कर दिया है, तो आपको सरेंडर करना है डिवाइन पे, गॉड के ऊपर कुछ जगह पे छोड़ना होता है। ओके, आपके हाथों में कुछ चीज़ अगर नहीं होता तो सरेंडर करना पड़ता है। ओके, तो गॉड भी ये बता रहा है आपको, आप गॉड के ऊपर सरेंडर कर दीजिए कुछ चीज़ें। ओके, और कहीं ना कहीं आप अगले साल सरेंडर कर भी देंगे। तो जब आप खुद से गॉड के ऊपर सरेंडर कर देंगे, तब आपको एक अच्छे रिजल्ट दिखने को मिलेगा आपके लाइफ में। वो कहीं पे भी, कुछ भी एरिया हो आपके लाइफ में। ओके, अलग अलग लोगों का तो अलग अलग सिचुएशन होता है, ठीक है। तो और मुझे जो दिख रहा है कि मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, तो मुझे लग रहा है फिर यहाँ पे देखिए योगा का भी कार्ड है।
ओके, और यहाँ पे भी 6th हाउस पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्चर है योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें को दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ बहुत सारे लोग 21 में गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आपको हेल्थ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, फिटनेस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपको अगर लग सकता है, अगर लग रहा है कि नहीं आपका हेल्थ तो ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं जगह पे आपको फ़ोकस होने की ज़रूरत है, आपके बॉडी पे, आपके हेल्थ पे, आपके फिटनेस पे। ओके, अगर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बिज़ी हैं, तो कहीं न कहीं आपके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान आपको देना है। कुछ लोग हो सकता है वेट गेन कर चुके हो या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी लग रहा है कि जिम जॉइन कर सकते हैं, योग करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं आपके हेल्थ फिटनेस के लिए। कुछ लोग जिम खोल सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं तो। ओके, अगर आप सोच रहे हैं आप कोई जिम खोलना चाहते हैं, एक्सरसाइज योगा टीचर बनना चाहते हैं, तो ये 2021 आपके लिए अच्छा साबित होगा। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग ओके बहुत कुछ काम करने के लिए, मतलब आपके लाइफ में कोई मोटो है, कोई गोल्स है करियर में या लव लाइफ में, कोई भी एरिया में, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके लिए गॉड से मांगेंगे, सरेंडर करेंगे, प्रे करेंगे। मतलब पूरी तरीके से जो होता है ना, अपना पूरा ताकत लगा देंगे। स्पिरिचुअल, बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है इस साल, एंड कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ओरेकल कार्ड्स। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आप स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होने वाला है, या इस रास्ते को अपना पेशा बनाएंगे। आप साइकिक हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा, या आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। ओके, लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली आप अपना मतलब काफ़ी ग्रो करेंगे, एंड कहीं न कहीं आपको अपना इनर वॉइस को पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको इस साल ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप अपना दिल कुछ बता रहे हैं बट उस पे ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं क्या पता ये ऐसा होगा या नहीं। मतलब आप खुद के जो इनर वॉइस है ना, उस पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, गॉड बता रहे हैं कि आपका इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो कहीं न कहीं आप अपना अंदर के साथ अपना मतलब सेल्फ के साथ खुद के बारे में मैं बता रही हूँ। ओके, मतलब आप खुद के अंदर से आप काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनाएँगे। आप बहुत कुछ टाइम आपको दिन में अकेला भी स्पेंड करने की ज़रूरत होगा, जहाँ पे आप खुद के साथ खुद का एक कनेक्शन फ़ील करोगे, जहाँ पे आप खुद को समझ पाओगे। ओके, आपका इनर वर्क करोगे, इनर सेल्फ को समझोगे। ओके, तो इससे आपको आइडिया बहुत अच्छा होगा कि आगे क्या हो सकता है, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। ओके, तो डीप कनेक्शन खुद के साथ ही खुद का एक अच्छा डीप कनेक्शन बनेगा। ओके, बट आपको ट्रस्ट करना है आपका इनर वॉइस को। ओके, तो और काफ़ी मुझे लग रहा है आप एफोर्ट करेंगे और साधना भी करेंगे आप अपने लाइफ के लिए, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, जिसका अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ओरेकल कार्ड्स, ओके, तो कहीं न कहीं कुछ लोग आप टैरो रीडर के पास जाओगे नेक्स्ट ईयर, पर्सनल रीडिंग लोगे, या अगर नहीं भी लोगे तभी मुझे लग रहा है अगले साल ये आप टैरो रीडर का जो वीडियोज़ देखोगे, उससे उसमें डेफ़िनेटली आई नो होता है जनरल रीडिंग, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ आंसर गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप ही के लिए होगा। ओके, जो आपका कोई काम पे आएगा, कुछ गाइडेंस गॉड इस टैरो रीडिंग के ज़रिए आपको देगा। ओके, उसमें आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है? और प्रिविलेज लेडी बता रहा है कि कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा खुद पे वर्क करेंगे, खुद पे फ़ोकस करेंगे, खुद के हेल्थ पे, खुद के बॉडी पे, फ़िटनेस पे, जो मैंने ऑलरेडी बता दी। ओके, काफ़ी मेकओवर करेंगे, या डेफ़िनेटली आप खुद के लुकिंग पे फ़ोकस करेंगे, बाहर से भी पूरी तरीके से खुद को एक परफ़ेक्ट पर्सन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, और कहीं न कहीं आप उसमें कामयाब भी होंगे।
ओके। और कहीं न कहीं आपका दिल भी इसमें रहेगा कि आपको अगर घर भी हो, आपने खुद को भी हो किसी एरिया पे, आपको लगेगा नहीं जो भी चीज़ करोगे अच्छी चीज़ें करोगे। कुछ कपड़े खरीदना है तो टॉप चीज़ें खरीदना है। आप क्वांटिटी में कम खरीदोगे बट अच्छी चीज़ें खरीदोगे। घर का रिनोवेशन या कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अगर अब अगर इस साल सोच रहे हो, मनी सेव कर रहे हो कि आपने प्लान किया है अगले साल न्यू कोई फ्लैट खरीदोगे, घर खरीदोगे, तो वो टाइम नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा होने वाला है, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि या डेफ़िनेटली को घर का रिनोवेशन, इंटीरियर डेकोरेटर को मतलब बुला के आप घर में बहुत कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें रख सकते हो और सारी चीज़ अच्छी-अच्छी मुझे दिख रहा है, ओके। और लव लाइफ में अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो, जो अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको मनपसंद पर्सन नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अगले साल वो पर्सन आपको मिल जाएगा। चाहे आप शादी करने के लिए रिश्ता देख रहे हो या लव लाइफ में डेफ़िनेटली कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। डेफ़िनेटली मैरिज पॉसिबल होगा अगले साल, बहुत सारे लोगों का मैरिज पॉसिबल है। अ, अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, तैयार हो रहे हो कि कब होगा आपका शादी, तो 8th हाउस मुझे बता रहा है कि यहाँ पे रिंग है, वॉव! कमिटमेंट, पार्टनरशिप सारी चीज़ें आ रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन एरिया 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्ट को भी इंडिकेट करता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दी। ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज़ एंड इंटेंस इमोशंस। रिंग मैरिज, एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोज़ल अगले साल आएगा या मैरिज होने का चांसेस है। कमिटमेंट जहाँ पे आप लोग कमिटमेंट की इंतज़ार कर रहे थे, रियूनियन की, रिकन्सिलिएशन की इंतज़ार कर रहे थे, गॉड बताना चाहते हैं अगले साल ये हैप्पी टाइम आपके लिए आने वाला है, मैरिज होने वाला है, एंगेजमेंट होने वाला है, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। और फैमिली डूम कहीं न कहीं बता रहा है कि डेफ़िनिटली आपका एक फैमिली बनने वाला है अगले साल। ओके, एक न्यू घर में जाओगे आप लोग, फीमेल है तो स्पेशली। एंड डेफिनेटली प्रिविलेज लेडी, डेफिनेटली आप मैरिड बन जाओगे कुछ लोग अगले साल, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि 6th हाउस से द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो कहीं न कहीं आप वर्क में भी काफ़ी बिज़ी रह हो जाओगे या कुछ नए-नए रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफ़िनेटली शादी के बाद जो होता है ना गाइज़, जो नए-नए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इंसान के ऊपर आ जाते हैं, मेल हो या फीमेल हो, अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लेकिन होता है, ओके। बट वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, ड्यूटी, ये देखिए ड्यूटी, कुछ ड्यूटी आपके ऊपर आ जाएगा, ओके, जिसमें आप फ़ोकस करेंगे और डेफ़िनेटली बिज़ी रहेंगे आप। कुछ लोग अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो ना, तो मुझे अगले साल हो सकता है आपका बेबी होने का चांसेस है, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप वर्क में बिज़ी रहोगे, डेफ़िनेटली आप अपना जो ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाओगे, अपना काम, चाहे स्पेशली वो घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मम्मी-पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो सारी जगह पे आप फ़ोकस करोगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। फैमिली के साथ या रिलेशनशिप में कमिटमेंट या पर्सनल लाइफ़ में सारी जगह पे मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको दिखेगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, रिलेशनशिप में इंटीमेसी बढ़ेगा, फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता बनते हुए मुझे दिख रहा है अगले साल। एंड या मुझे ये भी लग रहा है कि अगले साल क्लोज़नेस बढ़ेगा, शादी तो मैंने ऑलरेडी बता दी, ओके। और 8th हाउस कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। अनकन्वेंशनल लाइक कुछ अलग सोसाइटी से बाहर जाके या सोसाइटी में जो चीज़ें कुछ मतलब नॉर्मली जो होता नहीं है, ओके, उससे बाहर जाके कुछ लोग इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, इंटर रिलीजियन या कुछ चीज़ें या आपका फैमिली ट्रेडिशन से बाहर है या इवन वो वर्क भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है या शादी भी हो सकता है, ओके। तो वो सारी चीज़ों से में कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें मुझे दिख रहा है, ओके। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके लिए अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहा है, उसको आप ओवरकम कर दोगे, ओके। सो डोंट वरी। तो ये बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही मुझे दिख रहा है गॉड की तरफ से। यही था गाइस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए मैसेज एंड गाइडेंस, ओके। आई होप आपसे
आपको अच्छा लगा एंड आपसे रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों ने भी द प्लैनेट कार्ड्स चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ओके, हमारे पास है नेपच्यून, द 12th हाउस, द एंड ऑफ आर्ट ऑफ साइकिल अप्रोचेस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। फिर है हमारे पास सोल फ्लेम राधा, होली एल्केमी, होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, जस्टिस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जर्नी, बैड हेल्थ। ओके, तो गाइस, पॉइंट नंबर 2, गॉड की तरफ से क्या मैसेज एंड गाइडेंस है 2021 के लिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले मैं इस कार्ड से बताती हूँ। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपको अगले साल मिलेगा, या आपको आपके लाइफ में लव लाइफ में कोई पर्सन आएगा, या डेफिनेटली आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो जिनसे मिलके आपको लगेगा कि नहीं, ये ऐसा ही एक पर्सन आपको चाहिए था। ओके, जैसे कि आपका सोल का ही कोई पार्ट है, आपको ऐसा लगेगा जो बिल्कुल मेरी जैसा है। ओके, तो रिलेशनशिप में हार्मनी एंड हीलिंग, डेफिनेटली रिलेशनशिप बहुत अच्छा नेक्स्ट ईयर आप लोगों का रहने वाला है। पॉइंट नंबर 2, सिंगल लोगों के लिए अगर नहीं है कोई पर्सन अभी, अगले साल आएगा। एंड जो भी लोग इस साल रिलेशनशिप में कुछ अगर प्रॉब्लम फेस किए हो या अगर नहीं भी किए हो, फिर भी मुझे लग रहा है अगले साल आपको ये रियलाइज़ होगा, आपको या आपका पार्टनर को, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और डेफिनेटली आप एक दूसरे के लिए क्या हो। अगर ये चीज़ें आपको, आप दोनों को, आपको या उनको ये पता नहीं था, ये अंदर से उनको रियलाइजेशन नहीं था, वो उन लोगों, आप दोनों को ही रियलाइजेशन होगा कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो। ओके, एंड डेफिनेटली जैसे कि आपका सोल का ही कोई पार्ट है। ओके, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में सुधार और हार्मनी आने वाला है। ओके, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, बट हेल्थ के लिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। बैड हेल्थ मुझे बता रहे हैं, हेल्थ लेके आपको थोड़ा टेंशन दे सकता है अगले साल। अगर इस साल अगर पता भी नहीं आप लोगों को, थोड़ा हेल्थ के ऊपर, मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपका, या थोड़ा सा ये बता दे रही हूँ कि ये कार्ड आया है तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए आपको, या आपके फैमिली में किसी का हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर पहले से आप मतलब प्रोटेक्शन रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आगे उतना ज़्यादा भी बढ़ नहीं पाएगा। ओके, बट आप इग्नोर मत करना हेल्थ, हेल्थ को, मतलब हेल्थ का जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना। ओके, कुछ लोग, ऐसा हो सकता है हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में जाओ, ट्रैवल करो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये ऐसा हो सकता है। ओके, जर्नी का कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, या इस साल आप ट्रैवल करेंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, ट्रैवल की आप प्लानिंग कर रहे थे, तो अगले 2021 में आप जर्नी ट्रैवल करेंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस से आप कोई न्यूज़ चाहते हैं तो न्यूज़ मिलेगा, या काम की वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे, या आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो अगले साल आप घर आएंगे। तो ये कुछ जर्नी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ओके, तो आपके लाइफ में फिलहाल बहुत ज़्यादा इस साल करंट, मतलब चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा था, बट आप खुद कोशिश करके आप कर सकते हो कि आप उन सब ड्रामा को, चैलेंजेस को आप ओवरकम कर दोगे। ओके, कि दूसरे लोग क्या बोल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या रुकावटें पैदा कर रहा है, उसमें आप फोकस नहीं करेंगे, करंट चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, और आप उसमें फोकस करेंगे अगले साल जो आप चाहते हो, आपका जो डिज़ायर है। ओके, उसमें आप फोकस करोगे और डेफिनेटली आपके लाइफ में मूवमेंट लाओगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है जस्टिस, या आपके लाइफ में जस्टिस आने वाला है। कोई लोग अगर लीगल मैटर से गुजर रहे थे, या कुछ लीगल वर्क या पेपर वर्क, किसी भी तरह कुछ ऐसी लीगल चीज़ें हैं,
तो वो पूरा होने की चांसेस है अगले साल। अगर डिले हो रहा था, कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू, कुछ कुछ लीगल वर्क अगर डिले हो रहा था, तो अगले साल वो हो जाएगा। चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग या कोई और लीगल इशू हो, वो अगले साल डिले हो रहा है तो हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ कोई कोर्ट केस है तो कुछ लोगों का जस्टिस गॉड ये बताना चाहते हैं, जो रिजल्ट आएगा आपके फेवर में आएगा, आपको जस्टिस मिल सकता है। और ये जस्टिस कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किया, डेफिनेटली फेस किया, क्योंकि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आप काफ़ी चैलेंजेस से गुजरे ऑलरेडी, ओके। इसके वजह से ऑलरेडी आपका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। बट आप रिकवरी की तरफ जाएंगे, ओके। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा लाइक और लाइफ में करियर या रिलेशनशिप में, तो एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस डेफिनेटली अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या टफ टाइम देखा इस साल या पहले से। तो मुझे लग रहा है टफ साइकिल जो है अब एंड होने वाला है, अगले साल में एंड हो जाएगा। और जो चैलेंजेस ओवरकम करेंगे एंड जस्टिस आप में, अगर आपने आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ, आपको जस्टिस नहीं मिला, रिलेशनशिप में फेयर नहीं हुआ, किसी और एरिया में फेयर नहीं किया किसी ने आपके साथ, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। तो डेफिनेटली आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो अगर आप ऑलरेडी हो तो, ओके। आपको पता ही है, या आप क्रिएटिव डेफिनेटली आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है। आप कोई भी काम अगर अब चाहे जो भी हो, आपका प्रोफेशन जो भी हो, ज़रूरी नहीं सब लोग क्रिएटिव फील्ड का ही होगा, ओके, जनरली है। बट कोई भी आप कोई भी फील्ड में हो ना, मुझे कोई लोग यहाँ पे लॉ लॉ के फील्ड में हो सकते हो, बट जर्नी इन्वॉल्व है, ऐसा कोई काम हो सकता है। ट्रैवल इन्वॉल्व है, कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हो, मेडिसिन से रिलेटेड फार्मासिस्ट, ऐसे कोई काम के साथ अटैच हो सकते हैं कुछ लोग, ओके। बट क्रिएटिव डेफिनेटली क्रिएटिविटी बहुत रहेगा, या आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, आप बहुत यूनिक तरीके से वो काम को कर सकते हो। अलग आपके काम में हमेशा कुछ अलग सा कुछ होता होगा, क्रिएटिविटी से मतलब अच्छे से करोगे, ओके। एक्सप्रेशन, डेफिनेटली कोई पर्सन आपको एक्सप्रेस करने वाला है अपना उनका फीलिंग्स अगले साल। एंड नेपच्यून का कार्ड है, योर फैंटेसी yearnings एंड लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर एलिवेशन। डेफ़िनेटली क्रिएटिव एक्सप्रेशन मुझे ये भी बता रहे हैं, नेपच्यून कार्ड में मुझे ये बता रहा है कि उम, कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, या आप सपना देख रहे हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, फैंटेसीज़ में जीते हो। कुछ लोग डेफ़िनेटली आपको अच्छा भी लगता है, ओके। जैसे कि अ, क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे कुछ स्टोरी, परियों की कहानी, मरमेड, यूनिकॉर्न, जैसे राजा रानी की कहानी, आपको बस अच्छा लगता है, ओके। तो ये ऐसे फैंटेसीज़ में रहना, आपको सोचना, ओके। हम उन सब चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, या कुछ लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहोगे और उस इंडस्ट्री के में होंगे, पेंटिंग या सिंगिंग, डांसिंग, जो भी क्रिएटिव काम, यूट्यूबर हो सकते हो, कोई भी, ओके। मुझे लग रहा है ये। और नेपच्यून मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसा है जो हमारे वर्ल्ड से बाहर है, स्पिरिट वर्ल्ड होते हैं ना, तो कुछ लोग देखिए बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं बिलीव करेंगे, बट आप लोग बिलीव करने वालों में से होंगे। एंड आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर पाओगे, स्पिरिट के साथ बात करना, या आप क्रिस्टल बॉल गेज कर सकते हो, कुछ चीज़ें ड्रीम्स में देखना जो सही हो जाना, ओके। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होगा, लोगों के सामने लगेगा अजीब, बट आपको अब वो फैंटेसी करोगे, या आप उसके साथ कनेक्ट भी कर पाओगे अपने लाइफ को, ये भी मुझे लग रहा है, ओके। फिर मुझे एक मिनट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड ये बताते हैं पहले। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, एबंडेंस आने वाला है आपके लाइफ में ओवरऑल अगले साल 21 में। और अगर कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, जॉब चला गया था, या स्टेबिलिटी नहीं था, मनी का इशू था, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको इस साल जॉब मिल जाए,
या अगर आप बिजनेस भी करें, वट एवर आप कोई भी फील्ड में रहे, प्रॉस्पेरिटी मनी आपका लाइफ में आने वाला है। अगले साल आपका मनी आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी, एंड कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेबल आप फाइनेंशियली फील करोगे। ओके, फिर बताते हैं हमारे पास है द 12th हाउस। दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज वर्थ ओवरवेलमिंग you yield to a greater cause or power। 12th हाउस मुझे ये भी बता रहा है, या जाने का कार है, ट्रैवल। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट। 12th हाउस ये बताता है फॉरेन कंट्री जाना, ट्रैवल करना, अब्रॉड जाना। ओके, तो अब्रॉड आप जा सकते हो अगले साल, कोई काम की वजह से भी हो सकता है, बट हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ लोग अब्रॉड में सेटल भी हो। ओके, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकता है। कुछ दूसरे कल्चर के लोग बारे में जानना, दूसरे कल्चर के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, लव लाइफ में इवन इंटरनेशनल फ्रेंड्स होना, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस से आपका कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन वर्क, उससे पैसा आना, डॉलर में, पाउंड में आपको पैसा मिलना। ओके, अब्रॉड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ये सारे इस टाइप का काम के साथ आप अटैच हो सकते हो। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, बट ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो ये आपका लाइफ मतलब बैलेंस में आने वाला है। ठीक है, तो यही था गाइस फाइल के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। गॉड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और ये गाइडेंस। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले रीडिंग पे, एंड आगे बढ़ती हूँ फाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी द ज़ोडिएक साइन ये कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। हमारे पास है सैजिटेरियस, एक्वेरियस, फिर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेडी पोशियर, डिवाइन ऑर्डर, साइकिक इंसाइट, लेट गो, हार्ट डिजायर। ओके, फिर है हमारे पास पाथवे एंड मैच्योर मैन। ओके, तो पॉइंट नंबर 3, गॉड आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहता है 2021 के लिए। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है पॉइंट नंबर 3, कहीं ना कहीं अगले साल आप लोग कुछ नेगेटिविटी को लेट गो करेंगे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता उसको लेट गो करेंगे। कुछ चीज़ें आप ऐसा होगा जो आप लेट गो करेंगे। ठीक है, और आप अपने दिल के बात को सुनेंगे, हर दिशाएँ आपका दिल जो बोलते हैं उसमें गॉड का सपोर्ट डेफ़िनेटली रहने वाला है। ओके, एंड डेफ़िनेटली आपका दिल जो चाहता है वो आप कर सकते हो, या आपका दिल जो चाहता है वो ड्रीम्स को आप डेफ़िनेटली रियलिटी में ला पाओगे। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि मैच्योर मैन मुझे ये बता रहा है कि कोई पर्सन ऐसा होगा, कोई सीनियर पर्सन, आपका टीचर हो, आपका बॉस हो, या आपका पर्सनल लाइफ में कोई सीनियर पर्सन, फादर फिगर हो, आपको डेफिनेटली मदद करने वाला है, जिसका हेल्प आपको कोई ऑथोरिटी फिगर मतलब कोई पावरफुल पर्सन का मदद आपको 21 में मिलने वाला है, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड ये भी बता रहे हैं आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखे हो, और डेफ़िनेटली आप काफ़ी मैच्योर भी बन गए हो, तो मुझे नहीं लगता कोई गलती और करोगे आप अपनी लाइफ में। आपको आइडिया होगा क्या चीज़ें सही है आपके लिए, क्या चीज़ें गलत है। जो गलत है वो लेट गो करोगे, जो सही है वो अपने पास रख दोगे, और आप डेफ़िनेटली आप एक सही पाथ में रहोगे। ओके, एक राइट ट्रैक में रहोगे। मुझे नहीं लगता कोई गलत ट्रैक चूज़ करोगे। ओके, इस बात पे अरे डेफ़िनेटली आपका रास्ता जो है, आप सही रास्ते चुनोगे, सही पाथ पे चलोगे अगले साल। ठीक है? एंड डिवाइन ऑर्डर मुझे ये बता रहे हैं कि डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो डेफिनेटली
अ, आप जो सही है, जो मैंने बताई, आपका दिल जो चाहता है, आपको लगता है जो सही, सिर्फ़ आपको नहीं लगता, वो डेफ़िनेटली सही होगा, ओके? जनरली वो सही होगा। वो चीज़ें जो राइट है, उसको आप चुनोगे। चाहे वो जो भी लोग आपको कुछ भी बोल दें, ये नहीं है, वो सही नहीं है, ये करना गलत है। जो चीज़ें आपको सही लगेगा, वो आप चूज़ करोगे और वो आप करोगे, ओके? और डेफ़िनेटली गॉड आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके सपोर्ट में है, तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यू आर प्रोटेक्टेड, ओके? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सही पाथ में रहने वाले हो, ओके? और आगे आपके लिए रोशनी है, तो डेफ़िनिटली पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। तो गॉड ये भी आपको बताना चाहते, थर्ड आई, आपका थर्ड आई जो है एक्टिवेट है, और क्या सही है, गलत है, उसका फ़र्क आपको समझ में आता है और आपको रियलाइज़ेशन भी हो जाता है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना इंट्यूशन पे फ़ोकस करना ज़रूरी होगा और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना भी ज़रूरी होगा और इंट्यूशन की बातें कुछ आपको सुनना भी ज़रूरी है। ओके? एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर कुछ आप प्लानिंग कर रहे हो आप अपने लाइफ के लिए, तो डेफिनेटली अगले साल जो होगा एक्शन लेने का टाइम होगा, सोचने का नहीं है। इस साल आपने सोच लिया, जो भी गोल सेट किया, प्लानिंग किया, डेफिनेटली आप एक्शन लेने का अगले साल टाइम होगा। 21 में आप एक्शन लेंगे या कोई पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। एंड सेजिटेरियस मुझे ये बता रही कि आप एक पावरफुल एनर्जी में जाने वाले, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हो, मतलब पर्सनालिटी में जाने वाले। दिस एनर्जी इम्ब्यूजेस पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ एंड गुड फॉर्चून एंड ऑपरेटिव। डेफिनेटली कुछ लोग एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने वाले हो 21 में, करियर में प्रमोशन, या डेफिनेटली कुछ अच्छा पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलना, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छे कोई जॉब ऑफर आना, ठीक है? ये दिख रहा है मुझे, बट मुझे ये भी लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप उसके लिए कॉन्फिडेंट रहोगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी नहीं होगा। अगले साल जो होगा ना, आप डेफ़िनेटली बहुत, आप जो सोच रहे हो वो लेके आप कॉन्फिडेंट रहोगे। कोई आपको झुका नहीं सकता और आप फ़ेथ रखोगे, पॉज़िटिव रहोगे, ओके? ऑप्टिमिस्टिक रहोगे कि आप कर सकते हो। आप पावरफुल एनर्जी में रहोगे, दूसरे की बातें नहीं सुनोगे, ऐसा एक एनर्जी में आप जाने वाले हो, ओके? और डेफ़िनेटली एक्शन ले ही लोगे अगले साल आप, ठीक है? ओके, कुछ लोग टीचर हो सकते हो, अगले साल टीचिंग में जाओगे, स्पिरिचुअल गुरु बनोगे या टीचिंग में जाना, कोई गॉम या कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ही कम नंबर के लिए आपको वहाँ से आप निकल जा रहे हैं, कुछ ही थोड़ा-सा मतलब कम ही के लिए आप निकल जा रहे हैं, तो उन लोगों को हो सकता है अगले साल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ओके। ओके। तो ये मुझे दिख रहा है, कुछ लोग प्रोफ़ेसर, लेक्चरर भी बन सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, सिखा सकते हो, लीड करोगे, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहने वाला है, ओके, ओके। एंड डेफ़िनेटली मुझे ये लग रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन ये बता रहा है कि आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके आस-पास एक कोई बाउंड्री क्रिएट हुआ है या बाउंड्री है, ओके। जो एक रूल्स होता है, इसके अंदर आप वो रूल्स को ब्रेक करोगे, कम्फर्ट ज़ोन से आप बाहर निकलोगे। लोग क्या बोलेगा आप नहीं सोचोगे, ओके। तो डेफ़िनेटली आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे या कुछ चीज़ें अगर आपके दिल में कुछ नेगेटिविटी था ना, उसको आप लेट गो करोगे कि अगर आपको ऐसा लगता था नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम कोई छोटा काम है या ये नहीं है या ये मेरे लिए नहीं है, बट उस सब बाउंड्री से खुद को निकालना पड़ेगा, ओके? खुद को ईज़ी करना पड़ेगा कि कुछ कम्फर्ट ज़ोन से आपको निकलना है या कुछ ईगो प्रॉब्लम अगर किसी का था, नहीं मैं क्यों आगे जाके प्रपोज़ करूँ, वो आएगा मेरे पास, तो वो सारी चीज़ों से आपको निकालना पड़ेगा खुद को। तो आप निकालोगे भी, मुझे ये भी लग रहा है, ओके? और डेफ़िनेटली आप सही पाथ में रहोगे। आपका जो डिज़ायर है, कहीं न कहीं वो फुलफ़िल होने वाला है
एंड एक्वेरियस मुझे ये बता रहा है कि दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग रिबेलियस आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। कुछ लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में रहोगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग या कोई भी किसी भी तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम के साथ अटैच होगे। ओके। और डेफिनेटली आप फ्रीडम, डेफिनेटली अगले साल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको फ्रीडम चाहिए, लोगों की बातें आपको सुनना नहीं है, अब फ्रीडम चाहिए। और आप डेफ़िनेटली आप ऐसा बहुत ज़्यादा फ़न करोगे। अगले साल जो होगा ना, आपके लिए बहुत एन्जॉय करने वाला साल होगा। ओके, 21 आपके लिए, आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, खुशियाँ देगा। बहुत फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, एन्जॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा पार्टी करना, एन्जॉय करना मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बहुत हैप्पीनेस आपके लाइफ़ में देख पा रही हूँ। ओके, तो गॉड आपको ये बताना चाहते हैं अगले साल आप लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है। ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग टूर टूर में जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो। ओके। और मुझे ये भी लग रहा है ऑनलाइन वर्क या डेफ़िनेटली लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह पर्सन आपके पास आएगा या लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह कनेक्शन आपको बनेगा। ओके। तो या सोशल मीडिया पे आप काफ़ी पॉपुलर होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप काम ऑलरेडी हो तो आपको पता है सोशल मीडिया पे वर्क करना, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन भी हो सकते हैं, या डेफ़िनेटली, ठीक है? तो ये मुझे दिख रहा है ओवरऑल गॉड की तरफ से ये मैसेज एंड गाइडेंस है, ठीक है? तो आप सही ट्रैक में भी रहोगे और आप आपका विश कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है फुलफिल भी होने वाला है। ओके, बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगा और वो एक्शन आप लेंगे भी अगले साल। ओके, 21। तो ओके गाइस, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 3 के लिए। अगर रेज़ोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग में।